नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे और आप सब लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार भी कर रहे होंगे कि विज्ञापन कब आएगा। जी हाँ मेरे साथियों, मैं बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर की नई भर्ती, जो कि पेड 2025 से आने वाली है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल की हो, मैकेनिकल की हो, या सिविल की हो, या एग्रीकल्चर की हो। कब तक इनका विज्ञापन आने वाला है, कितने पद आएंगे, मैं इस पर पिछले कुछ समय से कार्य कर रहा हूँ और हमारी तरफ से लगातार कुछ न कुछ लोग आयोग जा रहे हैं और आज भी कुछ लोगों को आयोग भेजा था। जैसे कि मैंने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ लोग जाने वाले हैं। तो आज आयोग में क्या हुआ है, और अभी भी समय है, ये एकदम सही समय है। अगर अब हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही करी तो शायद ये जो 2018 के बाद 2026 में आने की संभावना बन रही है भर्ती 1-2 महीने में, अगर ये जरा सी लापरवाही हुई हम लोगों की तरफ से, हम लोग एक संगठित नहीं हुए और अगर सब लोग नहीं जागे नींद से, तो आप ये मान के चलिए फिर ये 1 या 2 साल और टल जाएंगे। और इसमें जो लोग ओवरएज होने के कगार पे होंगे, जिनके पास लास्ट मौका होगा, उनके लिए समस्याएं हो सकती हैं। और वैसे भी बहुत कम ही मौके मिलते हैं मैकेनिकल वालों को या इलेक्ट्रिकल वालों को, तो उन्हीं के लिए मैं बात करने आया हूँ। आज क्या बात हुई है वहाँ पे और क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप सबको एक्टिव होने की ज़रूरत है, उससे बात करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और एग्रीकल्चर की नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, पदों को लेकर आप लोग कई बार पूछते रहते हैं। मैंने पहले भी बताया था एक बार कि लगभग 1270 प्लस पदों का अध्याचन जो है वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का केवल है। इन दोनों का पेपर में आप लोगों ने कटिंग भी देखी होगी, जिसमें मैंने बताया था कि लगभग 400 पद आप सेपरेट मान के सकते हैं, या 400 पद इसमें सेपरेट, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में 400 पद सेपरेट हैं, मैकेनिकल में भी लगभग 400 450 के पद सेपरेट है, और बाकी 400 पद जो है वो दोनों में कॉमन होंगे। ठीक है, तो आप ये मान के सकते हो 400, 450 और बाकी जो 400 प्लस पद होंगे ये कॉमन पद होंगे। इस पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों का अधिकार होगा। ठीक है, इस तरीके से ये और ये मिला के लगभग 800 पद इसके होंगे और लगभग 800 के पद आसपास इनके भी होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर के पद कितने होंगे उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन इसकी इतने पद तो कन्फर्म है। ठीक है, कुछ और नए अध्याचन भी जुड़ सकते हैं। सिविल का विज्ञापन सुनते रहते हैं कि 2000 पद इसी में ऐड होने वाले थे पहले 4612 में, अब वो तो ऐड होने नहीं है, उनका एग्जाम होने वाला है 3 मई को। तो 2000 के आसपास सिविल के भी नई वैकेंसी के पद बन रहे हैं। ये उससे ऊपर हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। ठीक है, इतने पदों पर विज्ञापन आना है और कंबाइंड विज्ञापन के संभावनाएं बहुत कम हैं। विज्ञापन अलग अलग ही आएंगे और लेकिन आ सकते हैं अगर सब लोग प्रयास करें तो। आज भी हम लोगों ने कुछ लोगों को भेजा था और दरअसल में आज जो लोग गए थे वो बेचारे बहुत मेहनत करके गए थे। और कहाँ से गए थे? आगरा और मथुरा से गए थे वो लोग। तो आगरा और मथुरा से लखनऊ काफी दूर पड़ जाता है और ट्रेन का साधन इतना उचित रूट नहीं है इस रास्ते में। ठीक है, तो ये ज्यादातर लोग अपने बस के द्वारा जाते हैं, तो खर्चा भी अच्छा खासा हो जाता है। बेरोजगार आदमी के लिए बार बार वहां जाना या आगरा और मथुरा से जाना संभव नहीं है। हम इसी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग लखनऊ या गोरखपुर के आसपास के हैं, लखनऊ के सराउंडिंग में जो लोग आते हैं, उनमें मैं भी आता हूँ। कन्नौज भी लखनऊ के पास ही पड़ता है, बहुत दूर नहीं है। मैं हूँ कोई कानपुर का रहने वाला है, उन्नाव का रहने वाला है, या प्रयागराज हो गया, अयोध्या, बाराबंकी, यहाँ कहीं से आसपास के जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ तैयारी नहीं करते। प्रयागराज में तैयारी करने वाले बच्चों का एक बहुत बड़ा हब रहता है। टेक्निकल बच्चे वहाँ बहुत अच्छी खासी मात्रा में तैयारी करते हैं। ठीक है, तो ये एक वहाँ का हब हो गया। ठीक है, इसके आसपास जो लोग हैं, या गोरखपुर के आसपास के जो जिले पड़ते हैं, जहाँ पे बस्ती हो गया या और जिले आसपास पड़ते हैं, वो लोग गोरखपुर में, मैं इसलिए चाह रहा हूँ दोनों जगह पे लोगों को एक्टिव करने के लिए कि भर्ती बोर्ड का मन दिख नहीं रहा है वैकेंसी। आज जो बात हुई मैं उस पर आऊंगा, पहले उनका रुख दिख नहीं रहा है इस वैकेंसी पे। विज्ञापन में अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है, जो सच्चाई है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं। लास्ट टाइम जब हम गए थे 6 मार्च को, 6 अप्रैल को गए थे, सॉरी 6 अप्रैल को जब हम गए थे, कुछ और लोग गए थे। उस समय उन्होंने ये बोला था कि 3 मई के बाद इसका विज्ञापन आ सकता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि शायद उनको उस समय आशंका थी कि कोर्ट केस हो सकता है। हालांकि वो सब चीजें होकर निपट भी गई और हमें ये उम्मीद थी, हम लोग ये सोच रहे थे कि 3 मई के बाद हम लोग जाएंगे कभी 5-7 मई में,
और जानकारी करेंगे कि क्या हो सकता है, इसमें विज्ञापन आने वाला है या नहीं आने वाला है। लेकिन उससे पहले ही ये भाई लोग गए थे 28 आज ही गए थे, तो इनको सचिव साहब तो नहीं मिले। सचिव साहब आज किसी काम से, किसी आवश्यक कार्य से हरदोई गए हुए थे, वहां पे दूसरे अधिकारी मिले। उनसे जो बात हुई उन्होंने ये बोला है कि एग्रीकल्चर की वैकेंसी पे काम चल रहा है, एग्रीकल्चर की वैकेंसी पे काम चल रहा है और एक एडीओ की वैकेंसी। इस महीने यही 2 विज्ञापन आएंगे। हाँ, इस महीने का मतलब मई में, ठीक है। और अभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वाली जो वैकेंसी है इस पर कोई काम नहीं चल रहा है, ठीक है। और एक चीज मुझे भी दिखती है कि इसको लेकर बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं है। मैं पिछले काफी समय से मैं भी प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हम लोगों का एक ग्रुप तक नहीं बन पाया। जो बना हुआ है 200-250 लोग उसमें जुड़े हुए हैं, इससे ज्यादा लोग नहीं है। मैंने कई बार, अगर आप लोग ढूंढे तो ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, मैं हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूं, उसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं। और उसके अलावा आज मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा, अपने टेलीग्राम यूट्यूब चैनल जो है उसकी कम्युनिटी में मैंने पोस्ट कर दिया है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक संगठित नहीं होंगे, जब तक हम लोग एक साथ नहीं आएंगे, तब तक इससे इतना आसानी से परिणाम नहीं आने वाला है। विज्ञापन निकलवाना, आप सोचिए कि ये विज्ञापन 2022 के पेट से आ रहा था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का विज्ञापन 2022 के पेट से आ रहा था और आज 2026 हो गई है। लास्ट विज्ञापन 2018 में आया था और 2026 हो गई। आप सोचिए पिछले 8 वर्षों से कोई विज्ञापन नहीं आया। सिविल का विज्ञापन, 7 में विज्ञापन आया था सिविल का दोबारा विज्ञापन 24 में फिर से आ गया था और सिविल की वैकेंसी कंप्लीट होने वाली है। लेकिन हम लोगों के विज्ञापन का अभी कोई अता पता नहीं। और आज भी जब लोग जाते हैं तो स्पष्ट मना कर दिया जाता है कि मई में तो विज्ञापन नहीं आ रहा आपका। कुछ यूट्यूबर और टीचर्स को आप देखेंगे, जो लोग लगातार आप पुरानी वीडियो पढ़े होंगे, उनको वो कह रहे थे अप्रैल में आ रहा है, मार्च में आ रहा है, और यहाँ मई स्टार्ट होने वाली है, विज्ञापन नहीं आया। सच्चाई यही है कि आप लोग भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। 2 विकल्प बचते हैं, या तो थोड़ा सा एक्टिव होकर प्रयास कर लिया जाए, जो विज्ञापन आ जाए, और अगर नहीं एक्टिव होना है तो फिर किसी अन्य एग्जाम पे मूव कर लिया जाए। फिर इसके लिए टाइम खराब करना सही नहीं रहेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। फिर इसे या तो भगवान भरोसे छोड़ दो कि जब आएगा 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में जब विज्ञापन आएगा तब फॉर्म भर देंगे। मैं तो अभी एलिजिबल हुई भाई 5-7 साल तक, आराम से, कोई इशू नहीं है ऐसा मेरे लिए। लेकिन अगर वास्तव में चाहिए कि नहीं आनी चाहिए विज्ञापन, 2018 के बाद से नहीं आया है, 2026 आ रही है और इस बार भी नहीं आएगा, तो फिर टल गया। फिर कितना टलेगा कोई पता नहीं, 1-2 साल सरकार बदलती है फिर और नहीं आती है विज्ञापन। अभी ऐसा है, इस समय अगर आ गया विज्ञापन तो 2027 हो सकता है चुनाव से पहले पहले फाइनल नहीं हो जाए। नहीं तो फिर आयोग किस हिसाब से काम करता है आपको पता ही है। अभी पिछले लगभग 1 साल भी नहीं, 1 साल से कम समय से ही एक्टिव हुआ है, तो बहुत सारे एग्जाम अभी पेंडिंग चल रहे हैं, बहुत सारी कभी। तो ये आपके लिए चांस बन सकता है ये, लेकिन तभी संभव है जब सारे लोग संगठित होंगे। हर बार सबको नहीं जाना पड़ेगा भाई। जो लोग लखनऊ के आसपास के हैं, बोलो अब यहाँ से ये लोग जाते हैं बेचारे, तो ये 2000-2500 रुपए एक आदमी का खर्च हो जाता है आने जाने में। अब आप सोचिए, बेरोजगार व्यक्ति, बेरोजगार भाई या बेरोजगार बहन कहाँ से इतना पैसा अफोर्ड करेगा। घर वाले तैयारी करने के लिए पैसे देते हैं ना कि इसके लिए। हाँ, इलाहाबाद वालों के लिए आसान है, इंटरसिटी से जो प्रतापगढ़ इंटरसिटी आती है वहां से चलती है एक इंटरसिटी, बरेली इंटरसिटी, उसको पकड़ के आप आ जाओ, या गंगा गोमती चलती है उसको पकड़ के आप निकल आए, आपके लिए आसान है, नॉर्मल टिकट है, आराम से निकल आए वहां से। और यहां से जाना, जहां ट्रेन का रूट है वहां से मैं भी जा सकता हूं और जब जरूरत पड़ेगी मैं आऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने 6 अप्रैल को जब प्लान किया था, मैं सोच रहा था थोड़े ठीक ठाक बच्चे आ जाएं, तो 10-11 लोग पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में तो काम नहीं हो सकता, आप ये मान के चलिए 2 ही विकल्प बचेंगे अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक ठाक होगा। शाम को टेलीग्राम ग्रुप जो है इस पर वॉइस चैट भी रख लेंगे, आज शाम को रखेंगे या कल शाम को रखेंगे, ठीक ठाक संख्या हो जाएगी तो यहाँ पे टेलीग्राम पे एक वॉइस चैट कर लेंगे। उसके बाद क्या रणनीति बनती है, आगे प्लान काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। क्योंकि अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे, अकेला एक आदमी, कोई बहुत दिनों से लोग परेशान है इस पे, अध्याचन विभागों से भिजवाए गए हैं, वहां जाके देख भी लिया, लेकिन अभी भी सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा है इस पे। वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है कि लखनऊ के आसपास की हमारी टीम उतनी मजबूत नहीं है। जितनी मजबूत टीम हमारी, जितनी यहाँ के लोग मजबूत होंगे, लखनऊ के, गोरखपुर के आसपास के लोग मजबूत होंगे, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। हम सचिव साहब के पास भी भेजते रहे, उसके अलावा हमारे पास जनता दरबार का ऑप्शन खुला हुआ है, सीएम ऑफिस, चाहे वो लखनऊ में हो चाहे गोरखपुर में हो। हम हर दूसरे तीसरे दिन एक
वहां पे अध्याचन दे, उनको पे दे सकते हैं, एक अपनी तरफ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सर 2018 के बाद से 2026 चल रहा है, वैकेंसी नहीं आई है। 2022 के पेट से आने वाली थी, 2023 के पेट से आने वाली थी, 2024 में पेट हुआ नहीं है, 2025 के पेट से आते आते सुनवाई ये थी कि शुरुआत में पहला दूसरा विज्ञापन अपना होगा। कोर्ट केस का थोड़ा सा वो मान के चलिए, लेकिन फिर भी अभी तो सारे विज्ञापन जो आने थे लगभग आ गए, और पेट 2026 भी आने वाला है। आप सुन ही रहे हैं कि पेट 2026 भी जून में आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा फिर कब विज्ञापन आएगा? बाकी आप लोगों को क्या कहना है, जो भी चीजें आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कुछ और आप लोगों का सुझाव है इस भर्ती को लेकर, तो आप मेरा नंबर जो है 9810455761 पे आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कॉल बहुत जरूरी हो तो ही करें, मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो यही विकल्प बचते हैं भाई। अब या तो सब लोग साथ मिलके इस पर अच्छे से मेहनत कर लो ताकि विज्ञापन आ जाए, और नहीं तो फिर इसे छोड़ दो ऐसे ही, इसी स्थिति में कि जब आएगा विज्ञापन तब देखा जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या सुझाव है इस मामले में, आप लोग भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो लोग चैनल पर नए हो, अगर सब्सक्राइब करना चाहें भर्ती को लेकर तो आप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। नहीं करना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, सहयोग करें वो जरूरी है, ठीक है। थैंक यू।